कोनिशिवा मिनासान। सो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मीना नो नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 की रेंशु एक्सरसाइज के बाद जो लास्ट एक्सरसाइज आती है वो है आपकी मोंदाई का। ठीक है, तो मोंदाई की एक्सरसाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत छोटी सी है वैसे तो, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपने जो भी मोंदाई की एक्सरसाइज करी होगी उसको हम आज की वीडियो के अंदर क्रॉस चेक करेंगे कि आपने वो सही करी भी है या नहीं। अगर कुछ गलत है तो उसको भी विद एक्सप्लेनेशन विद रीजन मैं बताऊंगा कि वो गलत क्यों हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लेसन 11 की मोंदे एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है वो क्या है भाई? काउंटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ काउंटिंग्स है ना जापानीज में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ऐसे तो देखो हर किसी के पास इतना टाइम होता नहीं कि डीपली जाकर के ढूंढे निकाले किसको क्या बोलते हैं, बट आई विल ट्राई। उसके लिए मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग से एक वीडियो ला दूं। ठीक है, और जितनी भी टाइप्स की काउंटिंग्स है वो सब आपको उसके अंदर बता दूं। एटलीस्ट 10 नंबर तो सबको बता ही दूं। तो देखो सबसे पहला आता है यहाँ पर आपको हिंट दे रखी है और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर बताना है तरीका कि इसमें आएगा क्या। जिसके यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कोदोमो का डैश इमास। अब दो दिखा रखा है यानी कि दो बच्चे हैं, ये बता रहा है कि कोदोमो का दो जो भी है दो इमास। तो दो को क्या बोलेंगे जापानी में? कोदोमो का फुतारी इमास। हितोरी फुतारी सानिन योनिन इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो पर्सन को काउंट करने के लिए काउंटिंग्स अलग हो जाती है। तो यहाँ पर फुतारी आएगा ना कि फुतात्सु। अगर आप फुतात्सु लिख रहे हो, कुछ ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत होगा। ठीक है, तो फुतारी इमास ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड, कुरुमा का योन डैश अरिमास। कुरुमा के केस में, मशीन के केस में दाई लगता है पीछे, है ना? इची दाई, नी दाई, सान दाई, योन दाई। तो कुरुमा का योन दाई अरिमास, यहाँ पर योन दाई आएगा। थर्ड, कित्तेओ जू माई माई खाई मास्ता, यानी कि 10 स्टैम्प जो है उसने खरीद लिए। अब स्टैम्प जो होती है ना, छोटी छोटी स्टैम्प पेपर जो होता है, तो होता पेपर है ना, पेपर के केस में माई लगता है। इची माई, नी माई, साम माई, योम माई। तो आपने अभी 3 तरीके पढ़ लिए काउंटिंग्स करने के जापानीज में। तो यहाँ पर 10 उसने स्टैम्प खरीदे तो जू माई खाई मास्ता। फिर है रिंगो ओ। अब ये चौथा टाइप है, रिंगो ओ हितोत्सु फुतात्सु मित्सु इत्सुत्सु। रिंगो ओ इत्सुत्सु कुदासाई, मतलब 5 जो है उसे रिंगो माने एप्पल जो है वो दे दीजिए। ठीक है, हितोत्सु फुतात्सु मित्सु योत्सु इत्सु इत्सु। तो इत्सु इत्सु का मतलब होता है आपका नंबर 5। तो ये स्मॉल थिंग्स को बोलने के लिए इस तरीके से काउंट होती हैं चीजें। यहाँ तक समझ में आया? ये इस तरीके से बनना था। फिफ्थ का फर्स्ट जरा देखते हैं। ईसुगा डैश अरिमास का। तो चेयर कितनी है? हाउ मेनी चेयर आर देयर? तो उसने बोला मित्सु अरिमास, यानी कि 3 है। तो क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में? इकुत्सु, 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 ईसुगा इकुत्सु अरिमास का। अब सेकंड, माइनिची। सेकंड का है माइनिची डैश हताराकिमास का। डेली जो है हताराकिमास का मतलब काम करते हो क्या? अब सवाल क्या पूछा गया होगा? हाचिजिकान हताराकिमास, कि डेली आप कितना काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो। तो माइनिची नानजिकान हताराकिमास का, कितनी देर या कितने घंटे काम करते हो। तो उसने कहा हाचिजिकान हताराकिमास, 8 घंटे काम करता हूँ। थर्ड है किप्पू। किप्पू मैंने गलत लिख दिया, किप्पू लिख दिया। किप्पू ओ, किप्पू ओ डैश खाईमास का नान माई खाईमास। किप्पू ओ नान माई खाईमास का। किप्पू ओ नान माई, किप्पू का मतलब टिकट। टिकट कितनी खरीदोगे? तो उसने कहा 2 खरीदूंगा, नी माई खाईमास। ठीक है, अच्छा इसके बाद है फोर्थ, रियोनी जितेंशा गा डैश अरिमास का गोदाई अरिमास। रियोनी जितेंशा का नानदाई अरिमास का, क्योंकि मशीन है ना, साइकिल भी तो मशीन है। तो उसने कहा 5 साइकिल जो है खड़ी है। अब रियो डॉर्मेट्री बोलते हैं ना, जहाँ पे शयनशाला, जहाँ पे सोते हैं, कुछ उसे स्लीपिंग रूम की तरह यूज करते हैं, कहीं उसने किसी ने उसे सामान के तौर पे यूज किया है। तो इसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं रियो के। सिक्स इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता पाया हूँ, बाकी मैं इसको क्लीन करके दोबारा बताऊंगा आपको नेक्स्ट, इसके जो फर्दर रह रहे हैं। तो फर्स्ट है, इसके अंदर आपको पार्टिकल यूज करने हैं और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर किसी में पार्टिकल आएगा। तो कुछ ऐसे भी ब्लैंक होंगे यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्रॉस लगाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है इशुकान डैश सांकाई डैश कानोजोनी देनवाओ खाकेमास। एक हफ्ते में 3 बार अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता हूँ, एक हफ्ते में 3 बार। तो इशुकान नी पार्टिकल आएगा, इशुकान नी सांकाई, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगा। इशुकान नी सांकाई खानोजोनी देनवाओ खाकेमास।
तो शुकान नी सांकाई खानोजोनी देनबाओ काकीमास, एक वीक में 3 बार अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता हूँ। सेकंड, कोनो निमोत्सु वा अमेरिका मादे फुनाबिन दे इकुरा दिस्का, ये जो निमोत्सु, ये जो पार्सल है अमेरिका तक, फूनाबिन होता है कि स्पेशल डिलीवरी वगैरह कुछ होता है ना, या फास्ट डिलीवरी वगैरह कुछ एक ऑप्शन होता है, तो उससे अगर हम अमेरिका तक भेजे तो इकुरा देश का तो कितना लगेगा, ये पूछा है। तो फूनाबिन दे इकुरा देश का। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो लास्ट पीछे अभी मैं मिस्टेक कर दी। फूनाबिन का मतलब होता है लाइक कोई पार्सल जो है वो समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करना, राइट। तो उसको बोलते हैं, मैंने स्पेशल डिलीवरी बोला था, हालांकि होती है स्पेशल डिलीवरी टाइप ही है, बट उसका एग्जैक्टली मीन जो है वो बताना जरूरी था, वरना कई आप में से ऐसे लोग हैं जो फिर वो बताते हैं कि सेंस आपने गलत कर दिया, तो इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया। अच्छा, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड है निहोन डैश नीनेन डैश इमास। ये सेंटेंस क्या है, क्या लगता है इसमें? जैसे मैं कहूँ सपोज कि मैं जापान में 2 साल रहूंगा, तो निहोन नी नीनेन इमास, ठीक है। इस वाले में कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, इसमें क्रॉस आएगा, ठीक है। मैं 2 साल जापान में रहूंगा। इसके बाद रिंगो ओ इत्सु इत्सु कुदासाई, रिंगो ओ, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। रिंगो ओ इत्सु कुदासाई कहते हैं ना, कोरियो कुदासाई, तो इसी तरह रिंगो ओ इत्सु कुदासाई, यहाँ बस नंबर ऐड हुआ है, इत्सु कुदासाई। तो हाई रुपया को एंदेस, तो अगर आप स्टोर से खरीदोगे तो ये वो हाई रुपया को एंदेस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज होगी, और मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अच्छे से पढ़ना और देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि जो उसके अंदर पूछा गया वही इसका आंसर है या नहीं। तो मैं आपको सिंपली अभी बुक नहीं शो करूंगा भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, मैंने एक बार गलती से बुक दिखा दी थी इस तरीके से, तो मेरे चैनल पर उस वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था। तो अभी इस बार तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, बस मैं एक बार रीड कर रहा हूँ कंटेंट, और आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखते रहो, ठीक है। मैं उसका आंसर बताऊंगा और उस आंसर को क्रॉस चेक करना कि अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसे करेक्ट कर लेना। तो उसके अंदर ये बता रखा है कि भाई तनाका सान है, तनाका सान है, उन्होंने कहा कि भाई तनाका सान व गोशुजिन तो कोदोमो का फुतारी मस। तनाका सान जो है, मिसिस तनाका सान, उनके गोशुजिन है यानी कि हस्बैंड है, प्लस फुतारी यानी कि 2 बच्चे भी हैं, राइट। इसके अलावा तनाका सान नो खाजुको दे जेनबू व जेनबू दे नानिन देस का। अब आपको सिंपल से बताया भाई, उसके हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, तो उसके पूरे परिवार में कितने लोग हुए? 4 ही तो हुए, तो योनिन देस, ठीक है। योनिन देस, योनिन, योनिन नहीं, योनिन देस, योनिन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? इतना ही था मेरे हिसाब से, इतनी मैथमेटिक्स में जानता हूँ, इतना ही है। नेक्स्ट है सेकंड, रिंगो ओ जूगो मोराई मास्ता, यानी कि 15 रिंगो जो थे, एप्पल थे, उसे मिले, उसमें से योत्सु ताबे मास्ता, उसने 4 खा लिए, ठीक है। फिर तोनारी नो उची नो हितोनी मुत्सु आगे मास्ता, उसके पड़ोस का जो घर था, पड़ोसी था, उसको उसने 6 जो थे उसमें से दे दिए, 4 खा लिए, 6 दे दिए। तो उसने कहा कि इमा रिंगो व इकुत्सु अरिमस्का, अब उसके पास कितने रिंगो है? भाई 15 थे, 15 में से 4 उसने खा लिए, 6 उसने दे दिए, टोटल 10 चले गए। अब इसके बाद उसके 5 ही तो बचे, तो इत्सु इत्सु अरिमस, तो उसके पास कितने? इत्सु इत्सु, यानी कि 5, इसके अंदर सेकंड वाले का आंसर 5 आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा ऑलरेडी। अब थर्ड फोर्थ का मैंने मेंशन नहीं किया, थर्ड फोर्थ का मैं आपको समझाऊंगा और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो बोल रहा है कि थर्ड में हाचीजुएन नो कित्ते हो गोमाई, हाचीजुएन नो कित्ते उसने 5 खरीदी, ठीक है, हाचीजुएन वाली। फिर गोजुएन वाली भी उसने 5 खरीदी। तो पूछ ये रहा है कि भैया टोटल कितनी उसने जो है, कितने जो है खरीदे, यानी स्टैम्प जो पेपर होता है वो कितने खरीदे, टोटल कितने पैसे के, इकुरा दिस्का आ रहा है ना पीछे, तो कितना उसने टोटल खरीदा है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 48, सॉरी गलती हो गई, 8 5 जा 40, देखो 8 5 जा 48 बोल रहा हूँ, 8 5 40, 8 5 जा 40, ठीक है। तो 400 एम की तो ये हो गई, और साथ ही साथ 50 वाले की आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो 5 5 25, 250, तो टोटल हम गए 400 प्लस 250, ये हो गया आपका रोपियाकू गोजू एन दिस, ठीक है, क्योंकि हाचीजू एन और गोजू एन था। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, तो 400 प्लस 250, तो ये हो गया आपका रोपियाकू गोजू एन दिस, ठीक है। टोटल इतना हो गया पूरा। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ में, फोर्थ कह रहा है वाताशिवा च्यूगोकू, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसमें काफी ज्यादा मैथमेटिक्स यूज हुई है। वाताशिवा च्यूगोकू ओ सांकागेत्सु नी नराई मास्ता, उसने 3 महीने में चाइनीज सीखी है, च्यूगोकू यानी कि चाइनीज।
अब वो बता रहा है कि भैया इक्का गेत्सुनी हाचिकाई बेंक्यो शिमस्ता, वो एक मंथ में 8 बार पढ़ता था, 8 बार उसने पढ़ाई की। और हर बार आगे दे रखा है इक्काई व निजिकान का ककारीमास या निजिकान देश जेम्बुदे नानजिकान नराई मस्ता का। सीधी सी बात है, उसने 3 महीने चाइनीज पढ़ी, 3 महीने में से चाइनीज पढ़ने के साथ साथ 1 महीने में वो 8 बार पढ़ाई करता था, यानी कि रिवीजन कह लो जो भी। अब हर एक बार में 1 महीने में 8 बार रिवीजन करता था या पढ़ता था, ठीक है। 3 महीने उसने पढ़ा, फिर हर एक टाइम, हर बार जब भी वो पढ़ता था तो उसे 2 घंटे लगते थे। तो यानी कि पूरे महीने में 8 बार तो वो पढ़ता था और प्रत्येक बार उसे 2 घंटे लगते थे। तो सीधा सीधा 2 8 जा 16। अब 16 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 मंथ से, तो 16 दूनी 42, 16 3 48, 16 3 जा 48। तो यानी कि 48 आवर्स वो पढ़ता था। तो यहाँ पर इसका टोटल जिकान कितना आएगा, नान जिकान नराई मास्टा का योनजू हाची जिकान नराई मास्टा, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हमने नंबर सीखे, इसके अंदर हमने टाइम सीखा। अगेन मैं कहूँगा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैं भी ना इन काउंटिंग्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, तो मुझे भी देखना पड़ा था। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जनरली हम जापानीज सीखने के बाद इन नंबर्स का बहुत कम यूज़ होता है, बट जिस दिन होता है उस दिन आप फंस जाओगे। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिगिनर हो, अभी पकड़ लोगे, कमांड कर लोगे, तो आगे आप अच्छे से इसको पकड़ के रख पाओगे। करना कुछ नहीं है, मैंने वही कहा, वीडियो देखो यार जा करके, ज़्यादा ढूंढने ढांडने में चक्कर में पड़ना नहीं है आपको, खुद से कुछ मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। आप सिर्फ वीडियो देखो और आपको वहाँ पे सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है। तो नंबर्स बहुत ज़रूरी है आपको सीखना, नंबर सीख लो और साथ ही साथ अमाउंट सीख लो, जापानीज में क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, क्यों नहीं कैसा बोला जाता है, क्योंकि अमाउंट्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन फ्यूचर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में गए, वहाँ अमाउंट चलते चलते हैं भाई। साथ ही साथ अगर आप आईटी में गए तो वहाँ पर भी अमाउंट चलता है। तो भाई अमाउंट का खेल बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से कर लें, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो के अंदर सिर्फ मेरी तरफ से इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाले कुछ दिनों में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपने चैनल के अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन लेकर आऊँ, वीडियोस को और ज़्यादा जो है रिवॉल्यूशनरी तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ। अब देखो, बस ये थोड़ा सा अगर यूट्यूब के थ्रू कुछ और सपोर्ट सा मिलता है, थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, तो मैं चीज़ों को अपनी एक्सपैंड करूँगा। अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुका है यूट्यूब पे, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर नहीं पा रहे थे। अब देखते हैं कि भाई आगे इन फ्यूचर क्या होता है, और आप सब लोगों का अगर सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इसके अलावा भी आपके फर्दर डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।